अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि कहने वाला भी अमल का मोहताज और सुनने वाले भी अमल के मोहताज। सुनने से पहले 3 बातों का इरादा करें, कहो इंशाअल्लाह। सबसे पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे, समिअना, फिर व अताना, उस पर अमल करेंगे, गुफ़रानक, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। और हम सब की सोच ये होनी चाहिए फिर मर कर अल्लाह की तरफ लौटना है। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। दुनिया की ज़िंदगी में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके बेहतर बन गई, यकीनन उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त होगी। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। बातें बहुत सारी दिमाग में हैं, लेकिन मौके पर कौन सी बात कही जाए, इसलिए कि हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि न जन्नत की बातों का कोई दिलों पर असर है, न जहन्नम का कोई खौफ दिलों पर तारी होता है। बस यहाँ सुना और फिर मस्जिद से थोड़े बाहर निकले, सारा डिलीट। कोई एक बात भी हम याद नहीं रखते। बाहर निकलकर और तबसरे तो होंगे, लेकिन रोज़ाना फ़ज़ाइल में हमने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को रोज़ाना सुनी। कभी ये नहीं सोचा कि फ़लानी हदीस पर मेरा अमल हुआ या नहीं हुआ, फ़लाने कुरान करीम की आयत पर मेरा अमल हुआ या नहीं हुआ। हकीकत ये है कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, और सख्त दिल की यही अलामत है कि उस दिल पर अल्लाह के कुरान का कोई असर नहीं होता, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों का कोई असर नहीं होता। एक मरतबा मस्जिद नबवी में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जैसे लोहे को जंग लगता है, जिसको हम कहते हैं काट लगता है, बार बार लोहे पर पानी गिरता है तो लोहे को काट लगता है,
इसी तरीके से गुनाहों की नहुसत की वजह से दिलों पर भी जंग लग जाता है, दिलों पर भी काट लग जाता है। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सच्चा इरशाद आली है, जब इंसान गुनाह करता है होता ये है कि जब तौबा नहीं करता, गुनाह हो गया, अगर तौबा कर ली मामला क्लियर हो गया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन एक गुनाह कर लिया, तौबा न की, अब दिल पर काला दाग लगा। फिर हदीस शरीफ में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और गुनाह में बढ़ता चला गया और भी गुनाह करता गया। हकीकत ये है कि तौबा नहीं की, तौबा कर ली होती तो पिछला भी माफ़ हो जाता और अभी जो किया है वो भी माफ़ हो जाता, लेकिन तौबा नहीं की तो दिल काला हो गया। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और गुनाह में बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। अब गुनाह करने की आदत बनी हुई है जिसके नतीजे में पूरा दिल काला हो चुका है। अब काले दिल की निशानी क्या है? कल्ला बल रौना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, जब बदआमालियाँ बदन से सादिर हो रही है, इसलिए कि हमने ये सुना भी है, पढ़ा भी है कि दिल बदन के तमाम आज़ा का सरदार है। किसी इंसान के दिल की अच्छाई को देखना चाहते हो कि उसका दिल कैसा है, तो उसके बदन से होने वाले अमाल को देखा जा सकता है। अगर बदन से होने वाले अमाल अच्छे हैं तो समझ लो दिल अच्छा है, और बदन से होने वाले अमाल बुरे हैं तो समझ लो दिल बुरा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, दुनिया की ज़िंदगी में चाहे जितनी भी दुनिया जमा कर लो, अपनी औलाद से बड़ी बड़ी उम्मीदें तुम लगाए बैठे हो, औलाद बुढ़ापे में सहारा बनेगी। हाँ, हो सकती है अगर तुमने अपनी औलाद को दीन सिखाया है, अपनी औलाद की सही तरबियत की है, तो वो औलाद माँ बाप के सामने बात करने से भी डरती हैं। लेकिन औलाद को दुनिया के पीछे लगा दिया, दुनिया के हवाले कर दिया, तो वो माँ बाप औलाद से बात करने के लिए डरते हैं। तो फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते, जिस दिन क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त हर कोई आदमी अपने ही मामले के लिए परेशान होगा। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम अम्बिया किराम जमा होंगे, हर एक की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, या रब्बना नफ़सी नफ़सी, या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारेंगे, या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारेंगे, या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारेंगे, या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम के तमाम अम्बिया किराम की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे महबूब, सारे नबियों ने अपने मुताल्लिक सवाल किया है, सारे नबियों ने अपने मुताल्लिक मांगा है, आप भी तो मांगे कि आप अल्लाह से क्या मांगना चाहते हैं। उस वक्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर को उठाएंगे और हमारे नबी की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। तो कुरान करीम में हमें ये पैगाम दिया, जिस औलाद को देखकर दुनिया में खुश होते हो, और अल्लाह हर एक के औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बनाए, और जिस माल को जमा कर करके तुम खुश होते हो, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। आज वो औलाद क़यामत के मैदान में काम आने को तैयार नहीं, इसलिए कि कुरान करीम में फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबी। अब तो मेरे प्यारों, दुनिया ही में ये फ़ैसला कर सकते हैं कि दुनिया में कोई किसी का बनता नहीं, तो बोलो क़यामत में कोई काम आ सकता है? कोई काम नहीं आ सकता है। आगे फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह पाक वहाँ देखेंगे दिल कैसा लेकर आए हो।
क़ल्ब सलीम लेकर आए हो, दिल साफ़ सुथरा लेकर आए हो। मतलब क्या है कि ज़िंदगी अमाल सालिहा में गुजार कर आए हो या ज़िंदगी बदअमालियों में गुजार कर आए हो। और मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करवाई। जितना हम कर सकते हैं उतने ही अहकाम हम पर नाजिल फरमाए हैं। तो मैं हदीस शरीफ बयान कर रहा था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा मौजूद। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, मेरे सहाबा किराम, जैसे लोहे को जंग लगता है, बार बार पानी गिरने की वजह से लोहे को काट लग जाता है, इसी तरीके से दिलों पर भी जंग लग जाता है, दिल भी मेले हो जाते हैं, दिल भी सिया हो जाते हैं। अब सहाबा किराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी, अगर लोहे को जंग लग जाए तो उसका इलाज तो हम जानते हैं कि उसे कैसे साफ़ किया जाए, लेकिन दिल दागदार हो जाए, दिल मैला हो जाए, दिल सिया हो जाए, दिल के काट को दूर करने का रास्ता कौन सा है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम बयान फरमाए, करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम, मौत को कसरत से याद करते रहो। आज हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, दुनिया से कईयों को जाते हुए देखा, लेकिन अपने मरने का एहसास कभी नहीं हुआ। हालांकि हमने अपने मोबाइल में कितने वीडियो ऐसे देखे हैं, कितनी खबरें ऐसी सुनी हैं कि अचानक का उसका इंतकाल हो गया, कभी सोचा तक नहीं था। अभी 2 दिन पहले एक आदमी का, मुसलमान का वीडियो देखने का इत्तिफाक हुआ कि वो स्टेज पर नाच रहा था और नाचते नाचते मर गया। अब पता नहीं मौत तो कब आने वाली है, मौत का किसी को भी नहीं मालूम। और हम जब कोई मामला किसी से करते हैं, उधार लेन देन होता है, तो उधार लेने देने वालों को भी पता नहीं होता है, देने वाला भी यूँ समझता है कि मुझे मरना नहीं है और लेने वाला भी यूँ समझता है कि मुझे मरना नहीं है। हालांकि मेरा मशवरा तो ये है, जब किसी से कोई चीज़ हमने उधार लेकर रखी हो या किसी को उधार दिया भी हो, तो हमेशा अपने जेब में एक पर्ची को रखो। तुम्हें थोड़ी मरने के बाद कोई पूछने वाला है कि किससे कितना उधार लेना है, किसको कितना उधार देने का बाकी है। फिर वो तो कुरान करीम में इस बात का हुक्म दिया है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, कि तुम आपस के जो मामलात करते हो उसको हमेशा लिख कर रखो, पता नहीं कौन सा वक्त हो जाए कि उसकी ज़रूरत पेश आ जाए। तो फरमाया, सबसे पहला काम दिलों को पाक और साफ़ करने का, मौत को कसरत से याद करते रहो। और बोलो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुक़द्दस और पाकीज़ा हो सकता है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई तक़वा और परहेज़गारी में ज़िंदगी गुजारने वाला हो सकता है? उसके बावजूद एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई मदीनतुल मुनव्वरा में। अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की तरफ मुतवज्जे हुए और हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, इमामुल अंबिया, शान वाले नबी, और तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो। मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे दूसरी तरफ सलाम फेरने की भी अपनी ज़िंदगी के बारे में उम्मीद नहीं होती है। और हमने तो कितने प्लान अपने दिमाग में अभी से बनाए रखे हैं। 2023 में आ करवानुं छे, 2024 में फलाणी दुकाननो सौदो करवानो छे, 2025 में फलाणी जमीन वेचीशुं, 2026 में फलाणी छोकरानी शादी करीशुं, 2027 में फलाणी छोकरीनी शादी करीशुं। हालांकि एक सेकंड में क्या हो जावे किसी को कुछ मालूम नहीं है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तैयारियां तो हज़ारों साल की मौजूद हैं, लेकिन एक सेकंड में क्या हो जावे किसी को कुछ नहीं मालूम। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करते रहो। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम,
जब मैं खाने के लिए लुक़मा उठाता हूँ और अपने मुंह में रखता हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये लुक़मा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं पानी पीने के लिए प्याला उठाता हूँ मुँह के करीब करने की भी मुझे उम्मीद नहीं होती है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है, सफ़र से वापसी हो रही है, सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा सफ़र में मौजूद है, असर की नमाज का वक्त या कोई और नमाज का वक्त होने को है। हज़रत नबी नमाज का वक्त मेरे जहन से निकल गया, लेकिन किसी नमाज का पढ़ने का इरादा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का है। और मोमिन वो है जो सफ़र में भी कभी नमाज को छोड़ता नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को ठहरा दिया नमाज अदा करने के लिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम आप समझते हैं कि जब आदमी ऐसा बीमार हो जावे कि जान जाने का ख़तरा हो, या फिर उसके लिए पानी मुहैया के कोई असबाब, पानी मिलने के कोई असबाब उसके पास न हो, तो शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो नमाज नहीं छोड़ सकता बल्कि तयम्मुम करेगा। अब हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम फरमाया। सहाबाए किराम में से किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, सामने पानी मौजूद है, यानी थोड़े से फासले पर पानी मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, मैं तयम्मुम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ तक पहुँचने की भी अपनी ज़िंदगी के बारे में उम्मीद नहीं है। हालांकि आपने वज़ू छोड़ा नहीं, वज़ू ज़रूर फरमाया, इसलिए कि मसला है कि जब वज़ू के लिए पानी मौजूद हो तो वहाँ तयम्मुम हो सकता नहीं है। लेकिन हमारे नबी सहाबाए किराम को आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, आखिरत की तरफ रग़बत दिला रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिनों की ज़िंदगी है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये पैगाम सुना दो, मताउद दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में भाई भाई ने साल से आपस में बात करना बंद कर दिया है, जिस दुनिया की मोहब्बत में नमाज़ों को छोड़ी जा रही है, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को परेशान करता है, जिस दुनिया की मोहब्बत में दो सगे भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में दिल टूटे हुए हैं, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और हम देख रहे, बोलो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, दुनिया में हर एक की हालत बराबर नहीं है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई राहत में है तो कोई परेशानी में है, कोई बंगले में रहता है तो कोई झोपड़े में रहता है, कोई मालदार है तो कोई गरीब है। दुनिया में हर एक की हालतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन दुनिया की हालत का कोई एतबार नहीं है। हमारे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया में तो अगरचे तुम गरीब हो, अमीर हो, शहर के रहने वाले हो, देहात के रहने वाले हो, बंगले में रहने वाले हो, झोपड़े में रहने वाले हो, लेकिन वहाँ देखना है कि जन्नती लोगों के साथ हैं। या अल्लाह हिफाजत फरमाए, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह कुरान करीम में सूरह यासीन शरीफ में ये बात बयान फरमाते हैं, अगरचे दुनिया की ज़िंदगी में फरमा बरदारी करने वाले, नाफरमानी करने वाले, सच बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, हलाल खाने वाले, हराम खाने वाले, अगरचे एक ही गांव में रहते हो, एक ही महल्ले में रहते हो, लेकिन क़यामत में मुजरिमीन को नेक लोगों के साथ खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। तो फरमाया, यहाँ ऐसे रहे या कि वैसे रहे,
वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयाते दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, 2 दिन की ज़िंदगी क्या ऐश यानी क्या खुशी मनाए और क्या गम करे। हयाते 2 रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखें उस हाल में हम अल्लाह से राज़ी है। तो फरमाया कि वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, दुनिया की ज़िंदगी में कोई सुखी है तो कोई दुखी है, लेकिन मरने के बाद की ज़िंदगी वल आखिरतु खैर, बेहतरीन ज़िंदगी है। वहाँ किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, वहाँ किसी किस्म का कोई दुख नहीं, वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। लेकिन किन लोगों के लिए, लिमन इत्तक़ा, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला तुज़लमून फ़तीला। हदीस शरीफ में लिखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म ज़ाती का मामला करने वाला नहीं है, अपने बंदों पर भी जुल्म को हराम किया है। इसलिए मेरे प्यारो, जुल्म की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। किसी को हमने एक थप्पड़ मारा, सामने वाले ने जवाब में एक थप्पड़ मार दिया, बराबर सराबर हो गया बराबर सराबर। कुरान करीम में उलमा जानते व इन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इजाज़त दे रखी है, अगर किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा उसको एक थप्पड़ मारकर बदला सराबर बराबर कर सकते। व इन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि। लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अल्लाह फरमाते अगर तुम सब्र कर लो तो सब्र करने वालों के साथ बोलो कौन है। तो किसी ने थप्पड़ मारा और उसने थप्पड़ का जवाब दे दिया, वो तो मामला बराबर सराबर हो गया। किसी को कोई बुरी बात कही और सेम टू सेम वही बुरी बात सामने वाले ने कह दी, मामला बराबर सराबर हो गया। लेकिन फरमाया कि जिस किसी पर हमने जुल्म किया वो खामोश रहा है, अब डरने की ज़रूरत है, इसलिए कि खामोश रहने वाले के साथ बोलो कौन होता है। फिर थप्पड़ किसका लगता है? अल्लाह की थप्पड़ से, अल्लाह की मार से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो फरमाया वला तुज़लमून फ़तीला, किसी पर जुल्म का मामला नहीं। जिसने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी बदला मिलने वाला है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरुजिम मुशय्यदा। आज साइंस कितनी तरक्की करती चली जा रही है। अरे तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही? मोबाइल फ़ोन दे दिए और इतना छोटा सा टुकड़ा पूरी दुनिया को जेब में लिए हुए है। पूरी दुनिया के कोने कोने तक आदमी मोबाइल के ज़रिए पहुंच सकता है। पहले तो दिखाई नहीं देता था, अब तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। सामने वाला आदमी अमेरिका में बैठा है, हम इंडिया में बैठे, सामने वाले आदमी को हूबहू देख सकते हैं। जितनी साइंस तरक्की करती चली जाएगी इतने कुरान और हदीस के उलूम वाज़े होते चले जाएंगे। हज़रत लोगों को तीसरे जैसे कब्र में 3 सवाल होने वाले हैं। मालूम है आपको 3 सवाल होंगे। कौन से 3 सवाल बोलो? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, पूछा जाएगा। मा दीनू का, कौन से दिन पर तू चल के आया है। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि तीसरा सवाल जब होगा तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने उसे नज़र आएंगे। मरने वाले को हज़रत अक़दस नज़र आएंगे, सामने ही नज़र आएंगे। હવે આપણી કબર ડીસામાં હોય, अल्लाह नबी मदीनाમાં હોય, કેવી तरह वो થઈ सके। तो ये वीडियो कॉल ने मसले को सॉल्व कर दिया कि जब दुनिया वालों के पास ऐसी ताकत है कि बग़ैर वायर के सिर्फ एक टुकड़े के ज़रिए तुम्हें पूरा दीदार करवा सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो क़ुव्वत नहीं है? तो कुरान करीम में साइंस तरक्की करती चली जा रही है, लेकिन साइंस के पास अभी तक वो फार्मूला नहीं कि किसी मरने वाले को बचा सके।
आखिरी वक्त में पूछो, जब हॉस्पिटल में होते डॉक्टर साहब जेटला पैसा તમારે લેવા હોય લઈ લો, પણ हमारो આ ઘરનો મેમ્બર બચી જાય તો બહુ સારું થઈ જાય। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मौत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि मौत तो आकर ही रहेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। आपको मालूम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हुकूमतों से मालामाल फरमाया था, बल्कि हवाओं पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और कहा कि हज़रत बहु अजीब थई गयुं छे, बहु गड़बड़ी थई गई है। कि शुं थयुं? कि मलकुल मौते मने बहु खतरनाक नज़रोथी जोयेलो छे। उस ज़माने में नज़र आते होंगे और ये कोई नामुमकिन चीज़ भी तो नहीं है। मलकुल मौत का नज़र आना ये कोई नामुमकिन तो नहीं है, बल्कि जब आदमी दुनिया से जाता है तो वो तो देखता ही देखता है। मौत के लिए जब फरिश्ता आता है तो उसे नज़र आता ही है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो आदमी आया, कहा हज़रत बड़ा अजीब मामला, मलकुल मौत ने मुझे बड़ी ख़तरनाक निगाहों से देखा है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, अल्लाह को जानने वाले थे। कहा चाहता क्या है तुम? हज़रत અહીંથી रवाना करो हमने। अब आ गाँव में हूँ रहवा चाहतो। ये मसनवी में मौलाना रूम ने लिखा है कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, अब मुझे यहाँ से रवाना कर दो। मसनवी में मौलाना रूम की किताब बड़ी मकबूल और मारूफ किताब है। अलबत्ता ये अरबी किताब में ये वाक़या नहीं मिला, हमने तो फ़ारसी ज़ुबान में पढ़ा, लेकिन लिखा है हिंदुस्तान में मुझे पहुँचा दो। तो इससे ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान की ज़मीन को अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि जाओ इसे हिंदुस्तान तक पहुंचा दो। दूसरे दिन मलकुल मौत की मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो गई। अब डायरेक्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से मिले हैं तो मलकुल मौत से पूछा, हज़रत ये क्या किया आपने? हमारी बस्ती से एक आदमी को तुमने जाने पर मजबूर कर दिया, ये बस्ती छोड़कर चला गया। तो कहा कि हज़रत उसकी रूह निकालने का मुझे हुक्म हिंदुस्तान में हुआ था और वो यहाँ पर घूम रहा था, इसलिए मैंने बड़ी ख़तरनाक निगाहों से देखा कि मेरे लिए तो हिंदुस्तान पहुँचना बहुत आसान है। इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के पास, फरिश्तों के पास तो ये हवाई जहाज़ की जो स्पीड है ने उससे भी ज़्यादा पावरफुल ताकत है। तो मैं तो हिंदुस्तान पहुंच सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर, लेकिन ये कैसे हिंदुस्तान पहुंच सकता? इसलिए मैंने उसको ख़तरनाक निगाहों से देखा था। आज हिंदुस्तान से उसकी रूह कब्ज़ करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मौत तो बोलो आनी ही आनी है। तो सबसे पहला काम क्या बयान फरमाया? बोलो दिल को पाक और साफ़ करने के लिए मौत को याद रखो। जब किसी का हक मारने का इरादा हो जाए तो कह दो दिल को मरना है कि नहीं मरना, कब्र का सामना करना है कि नहीं करना। जब किसी की ग़ीबत से तुम्हें बड़ी मज़ा आ रही हो, लोग किसी की तारीफ़ से खुश नहीं होते, हाँ यानी कमज़ोरी बयान करें न तो उसका और बढ़ावा चढ़ावा होता है। जब किसी की ग़ीबत सुनकर तुम्हारे कानों में चस्के मिल रहे हो, कहकर तुम्हारी ज़ुबान पर लज्जतें आ रही हो, तो सोच लो भाई ये ज़ुबान आखिरत में पेश होनी है या नहीं होनी, ये कान आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होने के या नहीं होने, ये आँखें जिन आँखों से हम गलत देख रहे हैं ये आँखें अल्लाह के सामने पेश होनी है या नहीं होनी। तो मेरे प्यारों, जब मौत का इस्तिदार होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल को पाक रखेगा, और दिल जब पाक होगा तो इंसान गुनाह बोलो कर सकता नहीं है, और जब गुनाह से बच जाएगा तो आमाल सालिहा की तौफीक भी मिल जाएगी। आज बहुत से लोगों की शिकायत है, मौल साहब फलाणું नेक काम करवा चाहिए छे, घणी ज कोशिश करिए छे, घणा ज अलार्म राखीए छे, फजरनी नमाज में उठी जाइए पर नहीं उठी सकता। मेरे प्यारो, ये मत कहूँ नहीं उठी सकता, ये गुनाहों की नौसत है कि तुम्हारा रब तुम्हें उठने नहीं देता। हम अपने घर में किसी को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अंदर एंटर नहीं होने देते। जिससे मोहब्बत होती है उसे अपने घर में आने देते हैं, जिससे मोहब्बत नहीं होती उसे अपने घर में नहीं आने देते हैं। तो बादशाह परवरदिगार आलम मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी बंदे को अपने सामने खड़ा करता है जिससे मोहब्बत होती है। फजर की नमाज में गफलत से सोने वालों को ये बात सोच लेनी चाहिए कि तुम मेरे रब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरे रब ने तुम्हें खड़े रहने के काबिल ही नहीं बनाया। हमने हमारे हारून मामा जब सफ़र में थे, गुज़श्ता जुमे में हज़रत
मौलाना अली अहमद मियाँ साहब का इंतकाल हो गया। बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े उलमा दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तमाम उलमा की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मकाम नसीब फ़रमाए। बहुत से वाक़ियात भी होते हैं जिनकी हदीसों में तायद होती हैं, तो उन वाक़ियात को हम हदीस नहीं, वाक़िया वाक़िए के दर्जे में रहेगा। तो एक वाक़िया इन्होंने बयान किया कि एक अल्लाह के वली ने कुत्ते से पूछा, और कुत्ते की 10 खुसूसियात मैंने किताब में देखी है कि अल्लाह ने इनको कुत्ते को 10 खुसूसियात से मालामाल किया है। हालांकि कुत्ता हमारी नज़रों में नापाक, और हकीकत में वो नापाक जानवर है, कुत्ता नापाक जानवर है, लेकिन एक अल्लाह के वली ने कुत्ते से सवाल किया कि तुझ में 3 बुराइयाँ बड़ी ख़तरनाक है। कहा कौन सी 3 बुराइयाँ? नंबर 1, तू टांग ऊंची करके पेशाब करता है। मुझे बहुत अच्छा पसंद आया, टांग ऊंची करके पेशाब करता है, आखिर इसकी वजह क्या है? और नंबर 2 कहा कि रात को लोग सोते और तू ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। और अभी तो मैं रोज़ाना सुनता हूँ, और हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, धरती को हवा ना हो या कहीं थवानु हो न तो कूतरा बसे ना, तुम्हारी गुनाहों की नौसत की वजह से भी कूतरे बुसते हैं। ऐसा नहीं, हाँ अल्लाह की नाराज़गी हो सकती है कि हम जितना अल्लाह को नहीं जानते हैं, जानवर अल्लाह से इतना ज़्यादा डरता है। और तीसरी बात बयान फरमाई कि जब सुबह हो जाती है, सूरज निकल जाता है, तो आंखें बंद करके सो जाता है। अब कुत्ते को भी अल्लाह ने ज़ुबान दे दी, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे वाक़यात हदीसों में भी मौजूद है, अल्लाह जिसे चाहे बुलवा सकते हैं। अल्लाह के लिए किसी से बुलवाना कोई मुश्किल मसला नहीं है। अब कुत्ते को भी अल्लाह पाक ने ज़ुबान अता फरमा दी, और कुत्ते ने कहा सबसे पहली बात जो तुमने कही है कि मैं टांग ऊँची करके पेशाब करता हूँ, उसकी वजह ये है कि हदीस शरीफ में, ये सही हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी का सही फरमान। ये वाक़या में अगर सही हदीस है, इसकी तायद में ना होती तो जिक्र न करता। सही हदीस में है कि पूरी ज़मीन को हमारे लिए पाक करार दिया है, और हम ज़मीन के जिस टुकड़े पर सजदा करना चाहे सजदा कर सकते हैं, शर्त ये है कि वहाँ कोई गंदगी ना हो। तो कुत्ता कहता है मैं इसलिए ज़मीन पर नहीं मुतता कि किसी मोमिन को वहाँ सजदा करने की ज़रूरत पेश आ जाए, मबादा ये ना हो कि मेरा पेशाब करना वहाँ पर मौजूद हो और वो सजदा न कर सके। तुम्हारा दिल में सवाल आवशे कूतरो अघे तो है, पेशाब नहीं करते तो अघी तो जाए से। जो एडवांस सोचने वाले ये सोच लेंगे, हालांकि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जानवर है भाई, हम इंसान है, वो जानवर है, इतना लंबा चौड़ा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अल्लाह ने जैसी अक़ल हमें दी है, ऐसी जानवरों के पास वो अक़ल नहीं होती है। फिर कुत्ते को दूसरा सवाल किया था कि रात को ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, तो ये हदीस शरीफ में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर आते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, सारी रात ऐलान होता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, है कोई ऐसा रोज़ी के मामले में परेशान, आज मुझसे मग़फ़िरत का सवाल करे, आज मुझसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी का सवाल करे, आज मुझसे बीमारी से शिफा मांगे, मैं उसे शिफा दे दूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारते हैं और ये लोग आराम से सोए हुए हैं। और तीसरी बात जो कही है वो फजर की नमाज छोड़ने वालों को अपने दिल पर लिख लेनी चाहिए। कुत्ता कहता है कि मैं सुबह में आंखें बंद करके इसलिए सोता हूँ कि मैं किसी बेनमाजी के चेहरे को, जिसने फजर की नमाज छोड़ी, हमने हदीस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो जो मस्जिद की तरफ जाता है इसके हाथ में किसका झंडा होता है? तो जब शैतान का झंडा लेकर चल रहा है तो मैं इसे क्यों देखूँ, इसको देखकर अपने दिन को बर्बाद क्यों करूँ? तो मेरे प्यारो, अल्लाह पाक हम सबको मौत का इस्तेज़ान नसीब फरमाए। अब दिल को पाक और साफ़ करने का दूसरा काम बयान फरमाया, कुरान करीम की तिलावत। अगर मैं ये बात कसम खा भी लूँ तो शायद गलत नहीं। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं, महीना गुजर जाता है लेकिन मोबाइल की मशगूली की वजह से कुरान करीम को हाथ में नहीं लेते हैं। सच्ची बात है, कुरान करीम से हम बहुत दूर हो गए। कुरान करीम से हमें वो मोहब्बत न रही। और उलमा ने लिखा है कि इस उम्मत की बर्बादी और इस उम्मत की तबाही की 2 वजह है। नंबर 1, इस उम्मत ने अपने रिश्ते को कुरान करीम से तोड़ दिया, और नंबर 2, इस उम्मत ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारो, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम ज़रूर करो। नहीं पढ़ सकते हो, एक सफ़े से आदत डालो। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मिनट की देर है, आपको 4 सेकंड का एक अमल बतला दूँ। 4 सेकंड में हम अपने नामा अमल में 76,000 नेकियां हासिल कर सकते हैं।
76,000 दर्जात बुलंद कर सकते हैं और 76,000 गुनाह हमारे हम माफ़ करवा सकते हैं। कितने सेकंड में? सिर्फ 4 सेकंड में। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ता है, एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हर्फ के बदले में उसे 4000 नेकियां नसीब फरमा देते हैं, 4000 दर्जात उसके बुलंद फरमा देते हैं और 4000 गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं। अब बिस्मिल्लाह में कुल 19 हरूफ हैं, अगर आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं। तो 19 हरूफ के हिसाब से 4 सेकंड में हमारे 76,000 यानी 76,000 गुनाह माफ़, 76,000 दर्जे बुलंद और 76,000 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नामा अमाल में लिख दी। तो बोलो बिस्मिल्लाह पर इतना बड़ा इनाम मिलता है तो आगे कुरान करीम की तिलावत पर अल्लाह इनाम देंगे कि नहीं देंगे? तो रोज़ाना आदत बनाओ एक सफ़ा पढ़ने की और फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ तो ज़रूर पढ़ लो। मसला समझ लो, बहुत से लोग कहते हैं सूरह यासीन शरीफ को फ़जर के बाद पढ़े या फ़जर से पहले पढ़े। फ़जर से पहले भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। सूरह यासीन शरीफ के बारे में बस दिन के शुरू के हिस्से में तो सुबह शादी के वक्त भी आप सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम कामों के लिए काफ़ी हो जाएगा। और जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो मेरे प्यारों बिजनेस में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जिन लोगों को सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की तिलावत की आदत है, अगर हम आराम से पढ़े तो बोलो कितनी मिनट होती होगी? मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट आराम से पढ़े तो। हाफिज़ है वो 2-3 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई आराम से पढ़े तो 4 से 5 मिनट से ज़्यादा वक्त होता नहीं है। तो आज से कौन कौन तय करता है कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह? હવે આવડતું નથી તો શું કરશો? જ્યારે આવડતી ના હોય, આપણે કુરાન પડતે ના આવડતું હોય, આપણે જ્યારે દુનિયાના કોઈ એક્ઝામમાં કામયાબ થવું હોય તો બોલો એની ટ્રાય કરીએ છીએ કે નહીં? ભાઈ લાઇસન્સ બનાવવું છે, ટ્રાય આપવાની છે, લો થોડી ઘણી ગાડી શીખી લઉં। તો જ્યારે બૂઢા થઈને ગાડી શીખવું કોઈ મુશ્કેલ નથી, ઇંગ્લિશ શીખવું કોઈ મુશ્કેલ નથી, તો क्या कुरान सीखना मुश्किल है? वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खुशखबरी सुना दी, कुरान करीम सीखने वालों के लिए, याद करने वालों के लिए हमने आसान किया है। तो रास्ते खुले हुए हैं इंशाअल्लाह। कुरान करीम को हो सके तो ईशा के बाद बैठकर या अल्लाह की राह में निकल कर थोड़ा थोड़ा कुरान करीम सीखते रहेंगे। और सीखते सीखते अगर दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की सफ़ों में खड़ा करेगा जो कुरान करीम पढ़ने वाले थे। तो दूसरा काम बयान फरमाया दिल को पाक और साफ़ करने का कि हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना आदत बनाओ, 1 सफ़े से 2 सफ़े से पाँव पारा आधा पारा। जब आदत बन जाती है, जिन लोगों को कुरान करीम की तिलावत का चस्का है, पूछो इनसे कि जब वो किसी दिन नहीं पढ़ते तो उन्हें चैन नहीं आता, पूरे दिन वही फिक्र रहता है, आज भाई अर्धो पारो रोज़ पढ़ता था, आज पढ़वानु बाकी रह गएलू से। लेकिन वो चस्का भी अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। ईशा के बाद भी इंशाअल्लाह बातें होगी। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।